वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। निर्णायक स्थिति में। और मैं आपको बता दूं, अति पिछड़ा वोटर्स, जी हाँ, अति पिछड़े में खास तौर पर इनने जी, अगर हम साहनी समाज की बात करें तो वो बटा हुआ दिखता है। कई जगह लोग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलते हैं, कई जगह पर हमने ये देखा है सीधा सीधा लोग मुकेश सहनी के वोटर्स कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये अति पिछड़ा किसको वोट करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूं तो अति पिछड़ों में मैं देखता हूं कि मोदी के लिए लाइकिंग्स बहुत ज्यादा है, उनके प्रति झुकाव बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। कुछ युवा जरूर मिलते हैं जो रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के लिए वो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, लेकिन अगर उनसे भी पूछिए कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो उस पर वो सीधा विरोध करते हुए नजर नहीं आते। अगर उनकी नाराजगी भी होती है तो स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ होती है या स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ होती है। सवाल ये उठता है कि समस्तीपुर के जो मतदाता हैं, उनमें अति पिछड़ा समाज भी है, साहनी समाज। तो क्या आपको लगता है कि समस्तीपुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है? क्योंकि कई लोग, जब मैं बातचीत कर रहा था, और मैं चाहूंगा कि ये टर्म आपके सामने रखूं, तो कई लोग ये भी कह रहे थे कि शांभवी दलित की मतलब भूमिहार की दलित चेहरा है। ये इस तरह की बात कही जा रही थी क्योंकि उनकी शादी भूमिहार परिवार में हुई है, तो इस तरह की भी बातें की जा रही थी। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वहां, वो कास्ट कॉम्बिनेशन आपको किस तरफ चुनाव ले जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इस चुनाव में ये भी सच है कि मोदी फैक्टर हावी है, लेकिन लोकल फैक्टर भी हावी है, जातिगत समीकरण भी हावी है। राष्ट्रीय मुद्दे कोई उस तरह का नहीं दिख रहा है जैसा 2019 में दिखता था। उस तरह का राष्ट्रीय मुद्दा एकदम हर चीज से ऊपर उठ करके दिखता हो, ऐसा मैं अभी तक देख नहीं पा रहा हूं। पंकज जी, हम लोग जो रिपोर्टिंग के सिलसिले में अब तक जितने लोकसभा क्षेत्र घूमे हैं, वहां एक चीज बड़ा स्पष्ट लगा देखने को कि मोदी से किसी का विरोध नहीं नजर आया। मोदी के खिलाफ बोलते हुए किसी को हम लोग नहीं सुनते हैं। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग वो तो अलग हो सकता है, लेकिन आम लोगों से जब हम लोग मिलते हैं, आम लोगों से जब बातचीत करते हैं, तो कोई मोदी के खिलाफ नहीं। हाँ, लोकल कैंडिडेट के खिलाफ जरूर विरोध में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जहां का एमपी है वहां विरोध में सुनने को मिलता है, जहां कांग्रेस का एमपी है वहां सुनने में मिलता है, या जो अन्य दल है। तो बिहार में एक बड़ा अच्छा हुआ कि चिराग पासवान के जो कैंडिडेट सारे हैं, सारे फ्रेश है, चिराग पासवान को छोड़ सब नया चेहरा है। तो एक बीना सिंह खाली पुरानी है, बाकी तीन नए चेहरे हैं। तो ये तीन नए जो चेहरे, इनको एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलना पड़ रहा है। तो ये एक फायदा मुझे लगता है सांबी चौधरी के साथ भी है समस्तीपुर में, क्योंकि वो एकदम से फ्रेश नया चेहरा है। उनके खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं, पब्लिक जनता कुछ कह नहीं सकती है। और लोकसभा चुनाव में बाहरी भीतरी का मतलब नहीं है। आप अगर कह रहे उजियारपुर की बात कर रहे हैं, तो जो उजियारपुर के दोनों कैंडिडेट है, दोनों उजियारपुर से बाहर के हैं, दोनों तो हाजीपुर के हैं, लेकिन उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा, तो लोकसभा चुनाव में बिहार से मधुलिमय जीतते रहे, जॉर्ज फर्नांडिस जीतते रहे, कृपलानी जीतते रहे, मीनू मसानी जीतते रहे। झारखंड रांची से मीनू मसानी जीते थे, जो बंबई के मेयर हुआ करते थे। तो बिहार के बाहर के लोग को जिताने का बिहार, इसलिए कोई ये मतलब बाहरी भीतरी का नहीं। लालू प्रसाद यादव सदैव बाहर से जीतते रहे बिहार में, कभी अपने कंस्टिट्यूंसी से वो नहीं जीते। एमएलए का चुनाव जीते, नहीं एमपी का चुनाव जीते, सदैव दूसरे छपरा से जीतते रहे, सोनपुर से जीतते रहे, आपको राघोपुर से। तो ये सारे, उनका तो घर गोपालगंज है लालू प्रसाद यादव का। तो ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है कि बाहरी भीतरी का। हाँ, क्योंकि कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो लोकल है,
और वो उस क्षेत्र में उनका उनके परिवार का भी दबदबा रहा। उनके पिताजी भी मिनिस्टर है, उनके बाबा भी एमपी हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे नेता थे। बड़ा साफ सुथरा राम सेवक हजारी का चेहरा था, बहुत कर्मठ नेता माने जाते थे। और अपने जमाने में जब वो चुनाव लड़ते थे तो हमसे अच्छी दोस्ती थी उनकी। वो बताते थे कि साइकिल पर हम लोग प्रचार करते थे। उन दिनों पैसा नहीं रहता था ज्यादा, लोग साइकिल पर चुनाव प्रचार करते थे, बड़े कर्मठ। तो वो उनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन चूंकि चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान भी रोसड़ा से सांसद रहे और रामचंद्र पासवान कई बार रहे, उनके छोटे भाई, फिर प्रिंस पासवान। तो इस रामविलास पासवान के परिवार का भी उस इलाके में बड़ा दबदबा है। तो उसका प्रभाव, और चूंकि जो देखा जा रहा है, और खास करके जाति की राजनीति में अगर आप देखिएगा, जात की राजनीति में होता है जो बड़ा नाम होता है, जो बड़ा चेहरा होता है, जात उसके पीछे जाता है। जैसे अगर कुर्मी के सबसे बड़े चेहरे नीतीश है तो नीतीश के पीछे जात जाता है, दूसरे किसी कुर्मी नेता को नहीं कोई लोग पूछता है। यादव में लालू प्रसाद यादव है तो लालू प्रसाद यादव के हम लोग बड़े से बड़े नेता बिहार में यादव समाज के देखे, वो एकदम आउटराइटली उनको जनता रिजेक्ट कर दिया। मेरे इलाके के एक बड़े नेता हुआ करते थे डीपी यादव, वो 71 में मधुली मई को हरा दिए थे मुंगेर से, और 80 में जीते, 84 में लोकसभा का चुनाव जीते। जमालपुर से वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। अब पूछे कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं, तो बल जब तक संघर्ष नहीं करेंगे। और आपको मालूम होगा जो डीपी यादव की तूती बोलती थी मुंगेर में, उनको 2000 वोट जमालपुर से आया था असेंबली के चुनाव। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, मैंने आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस के तरफ से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो यादव हो या किसी जाति में जो सबसे बड़ा नेता होता है उसके पीछे जा। तो आज यह पासवान समाज चिराग पासवान के साथ, तो उस इलाके का पासवान समाज और दलित समाज में भी आप देखिएगा, जीतन राम मांझी, मांझी समाज के बड़े नेता है, उनके साथ मांझी समाज है। तो दलितों की गोलबंदी एक तरह से कह सकते हैं बिहार में एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रही। चूंकि एक रविदास समाज है जिसके मायावती है, तो मायावती बहुत ज्यादा बिहार में इस बार एक्टिव नहीं है। कई जगह उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन जो प्रचार करना चाहिए वो प्रचार में आ नहीं रही है। अगर प्रचार में मायावती आती तो वो कुछ वोट बैंक, वोट अपने तरफ खींच सकती थी, क्योंकि रविदास वर्ग में उनकी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़े नेता के रूप में वो जानी जाती है। तो कहीं न कहीं दलित और अति पिछड़ा का झुकाव इस बार दिखाई पड़ रहा है एनडीए के पक्ष में, और यही सांबी की ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो कई जगह जब हम लोग घूम रहे थे तो इस तरह की बातें भी हो रही थी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण, और ये इसको कई लोग इस तरह के भी मिले जो कह रहे थे कि इसकी बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे क्या हो रहा है कि ध्रुवीकरण, मुस्लिम में ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया है। मुसलमान एकदम से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को वोट देने के लिए आमादा है, और इधर दूसरा जो पक्ष है, इस पक्ष में वो गर्मी अभी नहीं आ पाई है जो गर्मी आनी चाहिए वोटिंग करने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा खतरा महसूस कर रहे लोग। ये सब दिक्कत अभी नजर आ रही है। आज भी हम लोग कई जगह घूम के आए, आज के अमित शाह का प्रोग्राम भी हम कवर किए, तो वहां भी कई लोगों को कई बातों को सुनने को मिला। और जो हम लोग समझ रहे हैं कि निचले तबके में मोदी जी का असर है, ये करीब करीब हर जगह। लेकिन जो सिटिंग एमएलए उसके प्रति नाराजगी, सिटिंग एमपी के प्रति नाराजगी बहुत है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।